नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तर प्रदेश समेत तमाम 5 अन्य राज्यों के भी रिजल्ट आ चुके हैं और अब इसको लेकर के चर्चा भी जोरों शोरों पर हो रही है। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक भी है इस मसले को लेकर और यूपी के चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी बैठक में सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के चुनाव नतीजे को लेकर के बड़ी बैठक आज दिल्ली में होगी और सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह इसमें शामिल होंगे। बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। अगर उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 273 सीट मिली है, वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीट अपने खाते में की है। और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, यूपी के चुनाव नतीजों को लेकर के आज बड़ी बैठक होने वाली है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा और कितने बजे ये मीटिंग होने वाली है आखिरकार? देखिए, दोपहर में ये बैठक संभव है कि हो सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ धर्मेंद्र प्रधान और खबर ये भी है कि सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह और तमाम जो आगे की जो पार्टी की रणनीतियां होगी उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कल जनादेश मिला है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बैठक बुलाई गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जीत के बाद सीएम आवास पर बैठक, राजभवन के अधिकारी भी पहुंचे सीएम आवास। एसीएस गृह, एसीएस सूचना सीएम आवास पर मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां जीत के बाद सीएम आवास पर बैठक और राजभवन के अधिकारी भी सीएम आवास पहुंचे हैं। एसीएस गृह, एसीएस सूचना सीएम आवास पर मौजूद हैं। 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में दर्ज की हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात की जाए तो 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और इस जीत के बाद अब सीएम आवास पर लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है, जहां राजभवन के अधिकारी भी पहुंचे हैं। एसीएस गृह, एसीएस सूचना सीएम आवास पर मौजूद हैं। वहीं आज दिल्ली में भी बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं लखनऊ से, जहां जीत के बाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, राजभवन के अधिकारी सीएम आवास पहुंचे हैं। एसीएस गृह, एसीएस सूचना सीएम आवास पर मौजूद है और दोपहर बाद दिल्ली में भी बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक होगी, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश कि जब कल परिणाम सामने आए तो कई मिथ भी टूट गए और इतिहास भी बदल गया। 37 साल बाद ऐसा फिर से होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम दोबारा से सीएम बनेंगे। साथ ही ये रिकॉर्ड भी उन्होंने दोहराया है। कहते हैं कि जो नोएडा एक बार पहुंच जाता है वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनता, वो पार्टी लगातार हार जाती है। यही वजह रही कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के लिए नोएडा नहीं पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सारे भ्रम कल तोड़ दिए। जब उत्तर प्रदेश के परिणाम आए तो ये सारे भ्रम एक तरफ चले गए और अब जीत के बाद सीएम आवास पर लखनऊ में बैठक, राजभवन के अधिकारी भी सीएम आवास पर पहुंचे। साथ ही एसीएस गृह, एसीएस सूचना सीएम आवास पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश समेत 5 अन्य राज्यों के भी परिणाम सामने आए थे। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और बड़ी खबर के लिए अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, कई मिथ कल टूट गए, इतिहास दोहरा दिया गया और जीत के बाद अब सीएम आवास पर बैठक होने वाली है। कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होने वाला है और क्या कुछ होगा इस मीटिंग में, एजेंडा क्या रहेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन सूचना विभाग के अफसरों के साथ बैठक करते रहे हैं। हालांकि बीच में जब आदर्श आचार संहिता लागू की उस दौरान मुख्यमंत्री ने जो ये क्रमिक बैठक प्रतिदिन होती थी वो दी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, जो कि टीम 9 की बैठक है, जिसमें सभी अफसर मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव सीएम है और प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव सूचना है, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह है। साथ ही साथ जो शासन से जुड़े हुए आला अफसर हैं वो इस बैठक का हिस्सा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले अफसरों के साथ बैठक करेंगे और पूरे प्रदेश भर का फीडबैक लेंगे, कानून
व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ सूचना विभाग के कार्यों के भी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। निश्चित है कि पहले भी मुख्यमंत्री लगातार पिछले 5 साल तक जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं उस दौरान भी वो अफसरों के साथ बैठक करते रहे। चूंकि जब आदर्श आचार संहिता लगी थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार कर रहे थे, तो उस दौरान जो ये प्रशासनिक बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह 9:30 बजे होती थी वो नहीं हो पाई थी। और अब आज मुख्यमंत्री ने दोबारा से यह बैठक शुरू की है। चूंकि कल ही उत्तर प्रदेश में रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं जो सबसे ज्यादा अपने ऑफिस में वक्त बिताते हैं। लेकिन अगर आज की इस मीटिंग के एजेंडे की बात की जाए तो एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि कल जीत दर्ज की है तो कल को लेकर के ही यह मीटिंग होने वाली होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब नई सरकार का गठन होना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा, साथ ही साथ जो मंत्री अब दोबारा से मंत्री बनेंगे, साथ ही साथ जो नए विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनको लेकर भी चर्चा होगी, क्या तैयारियां होंगी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रही है, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं उनकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में करेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अफसरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, जहां मुख्यमंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आला अधिकारी, चाहे वो सूचना विभाग के हों, गृह विभाग के हों या फिर स्वास्थ्य विभाग के हों, वो इस बैठक का हिस्सा हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के जो आला अधिकारी हैं, कल उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है माना यह जा रहा था और विपक्षी पार्टियों ने भी बड़े हथकंडे अपनाए हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर के हाथरस तक का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक का मुद्दा हो, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी की गई है। माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होगा, लेकिन सरकार अब उन्होंने बना ली है और नुकसान भी विपक्षी पार्टियों को ही हुआ है यहां पर। बिल्कुल निश्चित है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो जहां 49 सीटों पर 2017 में थी, हालांकि उसकी सीटें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बीएसपी जो 19 सीटों पर थी वो घटकर 1 सीट पर आ गई है। कांग्रेस जो 9 सीटों पर थी वो घटकर 2 सीटों पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्षियों का नुकसान निश्चित तौर पर हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जरूर अपने जनाधार को बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की सत्ता की बात करेंगे तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और ऐसी स्थिति में अब जो बाकी की चीजें हैं जिन पर काम चल रहा था या जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लंबे वक्त से कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रही थी, उनकी क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे। क्योंकि 2 साल के बाद अब उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं फिर गहमा गहमी होगी। उसके पहले उन चीजों को पूरा करने की कोशिश 2022 के इन चुनावों का पूरा असर 2024 में भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते अगली खबर का। जल शक्ति मंत्री और रामपुर की बिलासपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव सिंह औलख जीत गए हैं। अपनी जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शीर्ष नेतृत्व के बल पर चुनाव जीता है और बिना भेदभाव सबका साथ सबका विकास किया है। बावजूद इसके मुस्लिम कभी बीजेपी से जुड़ ही नहीं पाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। भाजपा उम्मीदवार और मंत्री बलदेव सिंह औलख चुनाव जीत गए हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। औलख जी, बहुत बधाइयां आपको, मुबारकबाद। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है रामपुर की जीत के बाद? देखिए, रामपुर में ही जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह से योगी जी ने पहले 5 साल ईमानदारी से जनता का काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है, बिना देखरेख से मतलब वो काम किया है। आपने देखा कि सबका साथ सबका विकास लेके माननीय मुख्यमंत्री जी चले हैं। और अब भी इस 5 साल में बहुत सारे काम, जो काम कुछ रह गए होंगे उनको भी दूर करने का काम करेंगे और जनता को पूरी फैसिलिटी देने का काम। अच्छा मंत्री जी, आरोप यही लगाते रहे हैं कि आजम खां को जेल भेजने में आपकी सरकार का बड़ा रोल रहा है। अब जो सरकार दोबारा आपकी वापसी हुई है तो क्या इसके बाद के उनके ऊपर हमले या मुकदमे बढ़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी आजम खां पर कोई भी बिना भेदभाव के कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। आप पहले पूरी लिस्ट उठा के देख लें कि उनके मुकदमे दर्ज किसने किए हैं। मुस्लिम समाज ने किए हैं, जो जिनका उत्पीड़न हुआ था,
जिनके साथ लूट हुई थी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भाजपा की सरकार ने कोई मुकदमा उन पर दर्ज कराने का काम नहीं किया। अच्छा मंत्री जी, जो शहर विधानसभा है उपचुनाव से भी कम मार्जिन रहा इस बार आपके भाजपा प्रत्याशी का, क्या वजह है? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव हमारे प्रत्याशी लड़े हैं और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि हमने 5 साल में सबका विश्वास जीतने का काम कर रहे थे, मगर उन्होंने कोई भी, हमने 2014 में, 2019 में और 2022 में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मगर हम सबका विश्वास भी जीतना चाहते थे, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अपना विश्वास कहीं भी बना पाए। ये मैं पूरे इस रामपुर को ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हम तो विश्वास जीतना चाहते हैं, मगर ये विश्वास के लायक नहीं। अच्छा, विकास इतना होने के बावजूद आपकी सीटें कम क्यों रह गई? रामपुर के अंदर आपकी सीटें कम 2005 में, 2017 में 2 सीटें थी और 2022 में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम में कहीं हार और कहीं जीत देखने को मिली। वहीं प्रयागराज मंडल की कुल 28 सीटों में 22 सीट जीतने वाला एनडीए गठबंधन इस बार 14 सीट ही जीत पाया। वहीं पार्टी को बड़े झटके के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कद्दावर मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी केशव मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी की 3 सीटें हार गई। सिराथू में बीजेपी के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य को सपा की पल्लवी पटेल ने 7,337 मतों से पराजित किया। वहीं मंझनपुर विधानसभा की आरक्षित सीट पर सपा के पूर्व कैबिनेट इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी के लाल बहादुर को 23,000 से भी ज्यादा मतों से मात दी। सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो है देना चाहूँगा जो है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा जो है, और उसके बाद जो है सर्व समाज की जनता को इसका श्रेय देना चाहूँगा। कौशाम्बी में 3 सीटें आपने जीती हैं, आपके नेतृत्व में जीती गई। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि कौशाम्बी में जब से 1992 से समाजवादी पार्टी बनी है, कभी भी आम चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन हमारे आने के बाद ये तीनों सीटें जीती हैं जो है, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और इसका श्रेय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, काउंटिंग उस कंडीशन पे आके ही रोकी गई थी जहां लगभग क्लियर हो गया था कि यहाँ की जनता जीत चुकी है। उसी कंडीशन पे आकर के काउंटिंग जानबूझकर रुकवाई गई, लेकिन वी से व्हाटएवर एंड्स वेल दैट एंड्स वेल। तो अंत सब अच्छा है तो सब भला है।